हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में जो है हम लोग एक शॉर्ट्स नोट्स या फिर वन शॉर्ट्स जिसको बोलते हैं कि जितना भी शॉर्ट्स में हो सकता है हम आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि आने वाले बीपीएससी टीआरई 4 में आपके लिए जो है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में सहायता कर सकता है ना। तो आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग is a process of designing, developing, testing and maintaining software. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है? तो प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना है, उसको डेवलप करना है, उसका फिर टेस्टिंग भी करना है, जो सही आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये या फिर उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर जब डिलीवर हो जाता है तो उसको मेंटेन करने का भी काम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ही थ्रू किया जाता है या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंडर ही आता है। तो ये सारा चीज़ आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ही अंदर आता है। डिजाइनिंग करना, उसको डेवलप करना, उसको टेस्टिंग करना, उसको मेंटेन करना, है ना। चलिए, तो अगला टॉपिक है SRS। इसका बस फुल फॉर्म याद रखना है। SRS का मतलब क्या होता है? तो SRS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। आप यदि पढ़ाई किए होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि SRS का क्या फुल फॉर्म होता है, या आप याद रखिए SRS का सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इसमें सॉफ्टवेयर की सारी डिटेल्स इसमें जो है रहता है SRS में, उसी को SRS बोलते हैं। उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसका, क्लाइंट का, वो सारा डिटेल्स पे वो उसमें SRS में ही लिखा रहता है। एक समझिए एक बुक की तरह वो जब बनता है तो पूरा बुक बनता है कि आपका सॉफ्टवेयर कैसे स्टार्ट होगा, कहाँ कैसे क्या होगा, उसमें पूरा एक एक प्रोसेस उसमें जो है लिखा रहता है SRS में। नेक्स्ट है मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मॉड्यूलरिटी एक जो टर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूलरिटी, इससे इस मतलब मॉड्यूलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते रहता है। आप चाहे BPSC 1 देखिए या BPSC 2 देखिए, TRI 3 देखिए, है ना। तीनों में जो है मॉड्यूलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो मॉड्यूलरिटी होता क्या है? तो ब्रेकिंग a system into smaller independent parts या मॉड्यूल कॉल्ड मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी क्या होता है? तो ब्रेकिंग अ सिस्टम इनटू स्मॉलर इंडिपेंडेंट पार्ट या फिर मॉड्यूल, उसी को बोलते हैं मॉड्यूलरिटी। यदि कोई सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं तो अलग अलग मॉड्यूल पे वर्क करता है। किसी एक मॉड्यूल को जो है किसी एक डेवलपर को दे दिया जाता है, कोई एक मॉड्यूल जो है दूसरे डेवलपर को दिया जाता है। तो इस तरह से काम का बंटवारा हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमको एक कैलकुलेटर का जो है एक सॉफ्टवेयर बनाना है कैलकुलेटर का, तो उसमें एक ऐड टाइप का मॉड्यूलरिटी होगा, उसमें एक सब्सट्रैक्ट टाइप का मॉड्यूलरिटी होगा, है ना। उसमें एक मल्टीप्लाई का होगा, एक आपका मल्टीप्लाई होगा, एक डिवीज़न का होगा। मान लीजिए ये 4 मॉड्यूल है हमारे पास, एक ऐड का, सब्सट्रैक्ट का, मल्टीप्लाई और डिवीज़न का, ये 4 मॉड्यूल हमारे पास है। तो इस एडिशन का जो मॉड्यूल है कोई एक डेवलपर का हैंडल कर रहा होगा, इसको कोई और हैंडल कर रहा होगा, इसको कोई और हैंडल कर रहा होगा, इसको कोई और हैंडल कर रहा होगा। तो अलग अलग मॉड्यूल्स जब डिवाइड हो जाता है तो उसमें जो है टास्क जो है ईजीली उसको डेवलप किया जा सकता है ना। किसी एक काम के लिए आप अगर फोकस रहेंगे तो उसको आसानी से कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका दिमाग बटा रहेगा कभी ये काम कभी वो काम, तो उसमें आप सही से नहीं कर पाइएगा। इसलिए मॉड्यूल बनाया गया है ना। मॉड्यूल की अलग अलग मॉड्यूल पे अपना अलग अलग वर्क करेगा और उसको 100% एकदम उस पर काम कर सके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जैसे जो सॉफ्टवेयर है वो अलग अलग मॉड्यूल होने के बाद उसमें जो क्या है ईजिली आसानी से जल्दी डेवलप हो जाता है। और टाइम जो टाइम दिया जाता है क्लाइंट को कि हाँ इतने टाइम समय में हम आपको बना कर दे देंगे सॉफ्टवेयर, तो उतना टाइम में उससे पहले भी बन जाता है। तो अलग अलग मॉड्यूल इसीलिए डिवाइड किया जाता है ताकि वर्क फ्लो जो है आसान हो जाए। तो ये आपका हो गया मॉड्यूलरिटी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC। इसका भी फुल फॉर्म याद रखिएगा क्योंकि पूछ सकता है। SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें रिक्वायरमेंट का एनालिसिस किया जाता है। जो क्लाइंट अगर सॉफ्टवेयर कंपनी है तो आपके पास जो क्लाइंट आ रहा है उसका क्या रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। अगर वो कोई सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इसका अलग ही टीम होता है, वो उसका रिक्वायरमेंट जो है गैदर करता है। सिस्टम डिज़ाइन, फिर डिजाइनिंग का काम होता है।
जो डेवलपर होगा वो अपना जो है डिजाइनिंग का काम करेगा, डेवलप करने का काम करेगा। इम्प्लीमेंटेशन, फिर कोडिंग का काम भी होता है ना, इम्प्लीमेंटेशन होगा। टेस्टिंग, फिर उसको टेस्ट किया जाएगा कि सॉफ्टवेयर सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं एरर तो नहीं दे रहा है, चाहे जो इनपुट चाहिए जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सारा चीज़ जो है वो टेस्टिंग के अंदर टेस्ट किया जाता है। इसमें कई सारे टेस्टिंग होता है, जैसे कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग हो गया, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हो गया, सिस्टम टेस्टिंग हो गया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गया। ये सब के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद डिप्लॉयमेंट, उसको डिप्लॉय करना होगा, उसको क्लाइंट को जो है सब सेटिस्फैक्शन करके उसको डिलीवर करने के बाद डिलीवर कर देना है, उसी को डिप्लॉयमेंट बोलेंगे, है ना। डिप्लॉय हो गया, मान लीजिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, आपको सब चीज़ कंप्लीट कर दिए, क्लाइंट को आप हैंड ओवर कर दिए, वो डिप्लॉय कर दिए। उसके बाद अगर कोई सॉफ्टवेयर में एरर आता है या समय से उसको कुछ और रिक्वायरमेंट के एनालिसिस हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया है ना, तो उसके बाद मेंटेनेंस का भी काम होता है सॉफ्टवेयर में। तो ये सारा चीज़ आपका SDLC का पार्ट है। तो SDLC का मेन बात है कि फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। SDLC का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। उसके इतने पार्ट्स होते हैं, नॉर्मली आप याद रख सकते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स। इसमें कई मॉडल्स आप पढ़े होंगे, है ना। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स, इसमें पहला मॉडल्स है आपका वाटरफॉल मॉडल। सबसे जो आसान है वो वाटरफॉल मॉडल ही होता है। स्टेप बाय स्टेप आपको जो है इसको आपको डेवलप कर देना है सॉफ्टवेयर को। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। वाटरफॉल मॉडल में सबसे पहले क्या होता है, तो फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, या जो सॉफ्टवेयर जो क्लाइंट आया है हमारे पास वो फिजिबल है कि नहीं है, वो उसके जितना कॉस्ट बोल रहा है उस कॉस्ट में बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा सॉफ्टवेयर, या फिर जो बोल रहा है वो संभव भी है कि नहीं है। ये सब आपका फिजिबिलिटी स्टडी में आता है। जब फिजिबिलिटी स्टडी हो जाता है तो उसके बाद आता है आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस। जो अगर कस्टमर का क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अगर वो कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आया है तो उसको मात्र एडिशन और सब्सट्रैक्शन का ही उसको जो है उसमें उस कैलकुलेटर में फंक्शन चाहिए, तो उसमें सिर्फ जो है आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन का ही उसमें फंक्शन दिया जाएगा। तो ये उसका रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया जाता है कि उसका क्या रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, है ना। उसके बाद हमारा जो है डेवलपर होता है वो डिज़ाइन करके देता है कि हाँ भाई देखिए इस टाइप का आपका बनेगा, है ना। डिजाइनिंग हो गया कि हाँ इस टाइप से वो बना के दे दिया। उसके बाद उसका कोडिंग होता है, उसका कोडिंग करने के बाद उसका फिर टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग सफल हो जाता है तो उसको फिर डिप्लॉय करके मेंटेनेंस का काम किया जाता है। अब दूसरा है आपका आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। आइटरेटिव मतलब क्या होता है, बार बार घूमना, है ना। तो सबसे पहले तो फिजिबिलिटी स्टडी कर ली, इसमें फिजिबिलिटी स्टडी कर ली। यदि रिक्वायरमेंट एनालिसिस हुआ, जैसे मान लीजिए रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर लिया, उसको एडिशन और सब्सट्रैक्शन चाहिए कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर में, लेकिन फिर वो बाद में आता है, फिर से उससे पूछेंगे कि और कुछ मतलब रिक्वायरमेंट है, वो फिर से फीडबैक लेंगे उससे, उसका कहें नहीं उसमें मल्टीप्लिकेशन का भी दे दीजिए, डिवीजन का भी दे दीजिए। तो ये तो उसका क्या हो गया, रिक्वायरमेंट एनालिसिस को फिर से फीडबैक करके उसका फिर से 2 ऑप्शन और 2 फंक्शंस और उसमें चाहिए उनको। तो ये आपका फीडबैक लेते रहता है क्लाइंट से। ये आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल है। डिज़ाइनिंग किए, उसको पसंद नहीं आया, फिर से डिज़ाइन किए, कोडिंग करने के बाद फिर टेस्टिंग हो गया, उसके बाद फिर मेंटेनेंस का काम होता है। ये भी आइटरेटिव फॉल मॉडल हो गया, है ना। अब जो नेक्स्ट है वो प्रोटोटाइप मॉडल हो गया। प्रोटोटाइप मॉडल भी सेम है, बस प्रोटोटाइपिंग में क्या करते हैं, उसको एक जैसे आया और आप उसको कह रहा कि हाँ हमको इस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई एक सॉफ्टवेयर को दिखाया कि देखिए इस टाइप से हमको डिजाइनिंग चाहिए, तो ये प्रोटोटाइप बना के आप तुरंत उसको दिखा देगा डेवलपर का, हाँ इस टाइप का ठीक है, बस हो जाएगा। प्रोटोटाइप मॉडल में यही होता है। नेक्स्ट है आपका स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल जो मॉडल है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखना है कि स्पाइरल मॉडल जो है वो आपका फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल जो है मॉडल वर्क करता है, तो आपका स्पाइरल मॉडल करता है रिस्क मैनेजमेंट पे, है ना। हाई रिस्क मैनेजमेंट कौन करता है, तो स्पाइरल मॉडल करता है। ठीक है, चलिए वी मॉडल देख लेते हैं। वी मॉडल में क्या होता है, तो ये वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन पे वर्क करता है कि जो इनपुट दे रहे हैं वो आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चाहे जो यूज़र इनपुट देना चाहिए वो इनपुट इंटर नहीं कर रहा है, तो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन करते हैं। मान लीजिए मोबाइल नंबर किसी को इंटर करना होता है 10 नंबर का, लेकिन वो 10 नंबर नहीं 9 नंबर ही इंटर कर रहा है, तो उसको क्या है वेरीफाई करेगा
वैलिडेशन करेगा, OTP के थ्रू भेजेगा कि हाँ वैलिड है कि नहीं है। तो ये सब वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल हुआ V मॉडल। नेक्स्ट है इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल क्या है? सेम अभी जो आपको हम बताए थे कि मान लीजिए उसको रिक्वायरमेंट एनालिसिस किए, उसको फिर कुछ और भी चाहिए उसके सॉफ्टवेयर में, तो इंक्रीमेंटल होगा। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका एजाइल मेथड। इसके इंक्रीमेंटल जो मॉडल का है उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? एजाइल मेथड। इसमें अगर कुछ फंक्शन ऐड करना हो बाद में तो उसको ऐड भी करते हैं, तो एजाइल मेथड में ही आता है आपका इंक्रीमेंटल मॉडल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं DFD। DFD डेट, इसका फुल फॉर्म बस याद रखना है कि डेटा फ्लो डायग्राम होता है। DFD का मतलब क्या होता है? डेटा फ्लो डायग्राम। इसका भी एक तरह का समझिए कि जब किसी सॉफ्टवेयर का DFD बनता है तो उसमें एक बुक की तरह वो भी बनता है। उसमें भी लिखा रहता है कि किस टाइप से डेटा जो है इस सॉफ्टवेयर में फ्लो कर रहा है, कहाँ से डेटा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ सेव हो रहा है, इस सारा डिटेल्स जो है आपका DFD में रहता है। एक एक डेटा का जो है इसमें कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सब सारा डिटेल्स इसमें DFD में रहता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन अप्रोच। क्या क्या अप्रोच जो है सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में हम लोग जो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी होता है वो अप्रोच कौन कौन से अप्रोच अप्लाई करता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है? टॉप डाउन अप्रोच ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, है ना। टॉप डाउन अप्रोच यही हो गया। टॉप डाउन अप्रोच ऊपर से नीचे की ओर जाएगा डिजाइनिंग करते हुए, तो टॉप डाउन अप्रोच हो गया, है ना, ऊपर से नीचे की ओर। लेकिन बॉटम अप तो नीचे से ऊपर की ओर। मॉड्यूलर डिजाइन, अलग अलग मॉड्यूल्स पहले डिजाइन करेगा, अलग अलग मॉड्यूल्स डिजाइन किया, ये डिजाइन किया अलग अलग, फिर उसको इंटीग्रेट करके एक सॉफ्टवेयर बना देगा। यही हो गया आपका मॉड्यूलर डिजाइन। नेक्स्ट है आपका DFD, तो हम लोग जब भी पढ़े हैं डेटा फ्लो डायग्राम होता है। कुछ जो फुल फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए वो देख लेते हैं। जैसे LOC ये लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, ये लाइन ऑफ कोड है। इस सॉफ्टवेयर के टर्म में अगर देखा जाए तो LOC का क्या फुल फॉर्म होता है? लाइन ऑफ कोड। लाइन ऑफ कोड ही आपके सॉफ्टवेयर का जो है कितना उसका चार्ज लगेगा, उसका कितना कॉस्ट होगा, ये लाइन ऑफ कोड ही डिसाइड करता है कि उसका कितना कॉस्ट होगा। और जो लाइन ऑफ कोड है वही आपको डिसाइड करेगा कि इसमें कितना टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, सॉफ्टवेयर आपका कितना फास्ट वर्क करेगा, कितना स्लो वर्क करेगा, ये आपका लाइन ऑफ कोड ही डिसाइड करता है। नेक्स्ट है आपका COCOMO, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल इसका फुल फॉर्म याद रखना है। COCOMO का कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल होता है। SQA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस SQA, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। इसके थ्रू क्या कहता है? सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को एश्योर किया जाता है कि नहीं आपका बेस्ट क्वालिटी आपको दिया जाएगा। FP क्या होता है? फंक्शन पॉइंट बोलते हैं। FP का फुल फॉर्म फंक्शन पॉइंट। कितने फंक्शन है सॉफ्टवेयर में, ये फंक्शन पॉइंट ही आपको जो है कैलकुलेट करके देता है, फंक्शन पॉइंट FP। चलिए सॉफ्टवेयर तो डिजाइन हो गया, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में, है ना। क्या होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? चलिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग बग्स कॉल्ड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आप बग्स को फाइंड करके उसको फिक्स नहीं करते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का सीधा सा मतलब है कि प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स या फाइंडिंग बग्स। बग्स किसको बोलते हैं? एरर्स को बोलते हैं। कि अगर सॉफ्टवेयर में कोई एरर्स है उसको जो टेस्टर होता है क्या करता है सॉफ्टवेयर में? सॉफ्टवेयर अगर कोई टेस्टर है तो वो टेस्टर सॉफ्टवेयर को टेस्ट करता है कि ये इनपुट है, इसमें आउटपुट जो आना है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो वो बग्स फाइंड करेगा कि हाँ यहाँ ये बग्स है इसमें, तो फिर वो जा करके डेवलपर उसको सही करेगा, कोडर जो है ना। तो ये आपका टेस्टर का यही काम होता है कि वो हर एक हथकंडे अपनाएगा कि हाँ सॉफ्टवेयर में किस टाइप से एरर आ सकता है। तो एरर फाइंड करने का काम होता है टेस्टर का। तो ये प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग बग्स या फिर एरर्स कॉल्ड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, है ना। उस टेस्टिंग में जो टेस्टर को है कुछ टेस्ट केस दिया जाता है। टेस्ट केस क्या होता है? तो टेस्ट केस होता है सेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। कि हाँ ये इनपुट्स है, जैसे मान लीजिए A और B है, इसमें 0 0 देंगे तो मान लीजिए इस पर कहेगा कि हाँ 0 आउटपुट आएगा। 0 1 पे 1 आउटपुट आना चाहिए, 1 0 पे 1 आउटपुट आना चाहिए, 1 1 पे 0 आउटपुट आना चाहिए। तो ये जो है सेट ऑफ इनपुट्स है। इस सेट ऑफ इनपुट्स रहेगा और सेट ऑफ आउटपुट्स रहेगा कि हाँ इस पर ये आना चाहिए। तो ये आपका टेस्ट केस कहलाता है। टेस्ट केस में क्या होता है? सेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। अगर इस टेस्ट केस में अगर मान लीजिए दिया है और 0 0 पे 0 आना चाहिए, लेकिन इसका टेस्टर जब टेस्ट कर रहा है तो उसको 1 आ रहा है,
इसका एरर्स फाइंड हो गया कि हाँ इस पर एरर दे रहा है। तो ये आपका एरर जब होगा तो ये फिर से जो है सॉफ्टवेयर फिर से उसको जो कोडिंग किया जाएगा उसको सही किया जाएगा। तो टेस्ट केस क्या होता है? तो टेस्ट केस सेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स, याद रखना है, टेस्ट केस सेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। अब देख लेते हैं लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग्स, क्या क्या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है लेवल है उसका, क्या 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 कितने टाइप्स के टेस्टिंग होते हैं। जैसे यूनिट टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग हो गया। यूनिट टेस्टिंग में यूनिट टेस्टिंग करते हैं, सिंगल सिंगल जो भी है उसको यूनिट टेस्टिंग हो गया। मान लीजिए है ना, कोई भी सॉफ्टवेयर है उसका ऐड फंक्शन है, उसका सब्सट्रैक्ट फंक्शन है, तो इसको टेस्ट करना है, यूनिट अलग अलग टेस्ट कर लिए, ये हो गया। उसके बाद होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जो अलग अलग फंक्शन है, मान लीजिए ऐड है, सब्सट्रैक्ट है, किसी अथी में फंक्शन है, ये सब ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक ना, ये चार जो है उसके फंक्शन है। तो इस सबको मिला करके एक बार जो है सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग करेंगे। कैलकुलेटर का मान लीजिए कैलकुलेटर है, मान लीजिए कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर था, इस कैलकुलेटर में अलग अलग फंक्शन है, ठीक है ना, एडिशन का है, सब्सट्रैक्शन का है, या मल्टीप्लिकेशन का है, या फिर आपका डिवीजन का है। तो ये अलग अलग जो टेस्टिंग करे तो यूनिट टेस्टिंग हो रहा था, लेकिन सबको मिला के एक बार टेस्टिंग करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग का करेंगे। सिस्टम टेस्टिंग, पूरा ऑल ओवर द सिस्टम टेस्ट करेंगे तो उसको सिस्टम टेस्टिंग बोलेंगे। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग किसके लिए होता है? तो ये आपका हो गया जो आपका क्लाइंट होगा, है ना, आपका जो क्लाइंट होगा उसके लिए जो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता है कि हाँ जो क्लाइंट बोला था सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम उसको बना कर दे रहे हैं, तो वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, हाँ कि ये इनपुट आना चाहिए, इनपुट नहीं आ रहा, चाहे आउटपुट नहीं आ रहा है, तो ये इनपुट जो इस इनपुट पे ये आउटपुट आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है, तो ये सब एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है अल्फ़ा और बीटा टेस्टिंग। अल्फ़ा एंड बीटा टेस्टिंग किसके लिए है? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का एग्जांपल है। अल्फ़ा एंड बीटा टेस्टिंग एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का जो है एग्जांपल है। इसमें क्लाइंट जो है टेस्ट करता है, उसके बाद अगर उसको, ये क्लाइंट एंड पे होता है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग किसके लिए एंड पे होता है? तो क्लाइंट के एंड पे। क्लाइंट अगर एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, सॉफ्टवेयर डिलीवर हो जाएगा। अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर से सॉफ्टवेयर में चेंजेज होगा, जो भी डेवलपमेंट करना होगा, चाहे जो भी कोडिंग करना होगा करेगा लोग, है ना। एक होता है ऑटोमेशन टेस्टिंग, इसका एग्जांपल है आपका सेलेनियम और उसके बाद एक जे यूनिट, ये दोनों याद रखना है ना। जे यूनिट आपका जावास्क्रिप्ट टेस्टिंग करता है। कोई भी आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में देखिएगा तो उसमें वैलिडेशन का काम कौन करता है? तो जे यूनिट करता है। जावास्क्रिप्ट का जो टेस्टिंग होता है, जो आपका वेब ब्राउज़र पे कि हाँ इनपुट करना चाहिए 10 नंबर, लेकिन आप 9 नंबर इनपुट कर रहे हैं, तो आपको तुरंत मैसेज देगा कि आपका जो है नंबर गलत है, आप फिर से जो इंटर करिए। तो आपको ये होता है जावास्क्रिप्ट, या फिर OTP के थ्रू जो वेरिफिकेशन करता है, ये भी आपका इसी के थ्रू होता है, जावास्क्रिप्ट के ही थ्रू होता है ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, और कुछ छूटा नहीं ना। हाँ, टेस्ट केस पढ़ लिए हम लोग। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, अब हम लोग देख लेते हैं सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस को, है ना। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस देख लेते हैं, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कैसे होता है। तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, उसमें सॉफ्टवेयर को मेंटेन किया जाता है। मान लीजिए कोई एरर आया, कुछ ओल्ड हो गया वो वर्जन, तो उसको फिर अपडेट किया जाता है। तो ये सब सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के अंदर आता है। कुछ भी प्रॉब्लम होगा क्लाइंट को फिर से आएगा कंपनी के पास कि हाँ इस टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे इस टाइप का इशू फेस कर रहे हैं, तो फिर उसको फिर रिजॉल्व किया जाएगा। तो ये आपका सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के अंदर आता है ना। चलिए अब देख लेते हैं डिबगिंग क्या होता है। टेस्टिंग तो हम देख लिए, डिबगिंग टेस्टिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स या फिर बग्स कॉल्ड टेस्टिंग। लेकिन डिबगिंग क्या होता है? तो फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कॉल्ड डिबगिंग। ये दोनों में डिफरेंस याद रखना है, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन आया भी था, है ना। तो सॉफ्टवेयर, एक सेकेंड, टेस्टिंग का क्या होता है? टेस्टिंग का क्या होता है आपका? टेस्टिंग क्या होता है? तो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स या फिर बग्स, है ना। हाँ, फाइंडिंग ऑफ एरर्स एंड बग्स या बग्स कॉल्ड टेस्टिंग। डिबगिंग क्या होता है? तो फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर्स, मतलब आपको एरर भी फाइंड करना है, उसको फिक्स भी करना है, तो ये आपका डिबगिंग आता है, उसमें डिबगर होता है ना। टेस्टिंग को टेस्टर बोलते हैं जो टेस्टिंग करता है, और डिबगिंग जो करता है उसको डिबगर बोलते हैं। ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ एरर। क्या क्या एरर्स आ सकता है? सिंटैक्स एरर, कोई कोड, ये जो कोडिंग करता है कोडर, कोडिंग करने में उससे कुछ गलती हो गया, सेमीकोलन नहीं लगाया कहीं, तो जो होना चाहिए सही से फंक्शन
जो भी है उसमें नहीं अटैच किया, चाहे वेरिएबल को डिफाइन करना था इंट, लेकिन वो इंट डिफाइन नहीं किया, तो ये सब आपका क्या होता है, सिंटैक्स एरर के अंदर आता है। सेकेंड है आपका रन टाइम एरर, रन टाइम पे एरर दे रहा है, हमको आउटपुट चाहिए कुछ और आउटपुट कुछ और आ रहा है ना। हम दे रहे हैं कि 1+1 आउटपुट होना चाहिए 2, लेकिन ये 3 दे रहा है, तो ये क्या हो गया, रन टाइम एरर हो गया ये, है ना। एक होता है लॉजिकल एरर, लॉजिकल एरर भी इसको बोल सकते हैं कि हाँ भाई लॉजिक सही नहीं लिखा तभी तो एरर आ रहा है, या फिर 1/0 आ रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है, एरर दे रहा है बार बार, है ना। तो ये आपका लॉजिकल एरर के अंदर आता है। सिमेंटिक एरर, ये आपका जो मेन चीज़ होता है, जो आपका आप समझ लीजिए एक तरह से, जैसे इंट आपको ए देना था, लेकिन आप इंट ए नहीं दे करके इसको आप जो है इंटीजर के बजाय कुछ लिख दिए, सिर्फ ए लिख दिए, तो ये आपका जो है क्या है, ये करेक्टर है कि इंट है, ये आपको पता नहीं चल पा रहा है, तो सिमेंटिक एरर के अंदर आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी और मैट्रिक्स, इसमें 2 होता है आपका, मूसा बेसिक मैट्रिक्स और MTBF, मीन टाइम बिटवीन फेलियर, है ना। ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं अब आपका टाइप्स ऑफ डिबगिंग, डिबगिंग के कितने टाइप्स होते हैं, तो प्रिंट स्टेटमेंट्स डिबगिंग यूजिंग ब्रेक पॉइंट्स, प्रोग्राम एनालिसिस टूल्स जिसमें कि स्टैटिक और डायनेमिक दोनों होता है, ये हो गया आपका। और SQA मॉडल, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस मॉडल, ISO 9000 ISO इसको सेटिस्फाई करता है कि हाँ आपका SQA मॉडल कितना है, या फिर SEI CMC कैपेबिलिटी, SEI CMM कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था आपको हम लगभग बता चुके हैं। ये याद रखना है कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए, है ना। एक ये याद रखना है कि कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, तो एक डेल्फी मेथड है आपका, एक कोकोमो मेथड है ना, एक डेल्फी मेथड है, एक आपका कोकोमो मेथड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम लोग आपको, हाँ यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है देख लेते हैं। यूनिट टेस्टिंग इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, तो टेस्टिंग इंटरेक्शन बिटवीन इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग कंप्लीट सिस्टम टू इंश्योर इट मीट रिक्वायरमेंट्स कॉल्ड सिस्टम टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग टू वेरीफाई द सिस्टम मीट्स बिजनेस नीड्स, जो बिजनेस मैन का जो नीड्स है उसको वेरीफाई करता है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग उसको टेस्ट करता है ना। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, तो फोकस ऑन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग सिर्फ इनपुट और आउटपुट पर फोकस किया जाता है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में आपका फोकस ऑन टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इंटरनल स्ट्रक्चर और वर्किंग। इसमें क्या होता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में आपका इंटरनल स्ट्रक्चर पे भी देखा जाता है कि हाँ सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, उसको क्या उसमें और क्या रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं अल्फ़ा बीटा टेस्टिंग, जो कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का बेस्ट एग्जांपल है ना। तो अल्फ़ा एंड बीटा टेस्टिंग आर द फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग टेक्निक्स इज मुटेशन टेस्टिंग। फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग इज मुटेशन टेस्टिंग which is focus on having heavily testing of one particular model, गोरिल्ला टेस्टिंग कहलाता है उसको, है ना। टेस्टिंग which is focus on heavily testing of one particular module called gorilla testing. Testing techniques ensure that the software products run correctly after the changes during maintenance. रिग्रेशन टेस्टिंग कहलाता है ना। पाथ टेस्टिंग यूज टू डिज़ाइन टेस्ट केस को जो डिज़ाइन करने में उसको बोलते हैं पाथ टेस्टिंग। तो चलिए ये वन शॉर्ट्स था आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप होप आप लोग शायद कर सकते हैं। इसके बाकी जो इनका जो है टेस्ट सीरीज भी इसका जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक हम आपको बना के अपलोड कर देंगे, तो आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ के रहें, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।